झारखंड में सत्तासीन सरकार के आज 3 साल पूरे हुए हैं, जहां एक और सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। 3 साल में जितने विकास कार्य किए गए सरकार द्वारा, उसकी गिनती करा रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस सरकार को पूरी तरह से नाकाम बता रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज आजसू द्वारा भी गढ़वा जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां नेताओं द्वारा सीधे रूप में इस सरकार को नाकाम कहा गया। कहा गया कि सरकार द्वारा उपलब्धि बताई जा रही है, न जाने सरकार किस विकास कार्य को उपलब्धि के रूप में गिना रही है। नेताओं द्वारा और क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार जिस तरह से राज्य में सत्ता पर काबिज हुई थी, झूठ के बुनियाद पर यह सरकार अपने आप को स्थापित किया था। आज 3 वर्ष जरूर पूरे हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस राज्य के नौजवान बेरोजगार युवा कहीं न कहीं ये छले गए हैं। सरकार ने जिस तरह से चुनाव पूर्व अपने वादा जो उन्होंने किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, उस पर सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। सरकार ने जो 3 वर्ष पूरे किए, अभी जो विधानसभा के बीच में इन लोगों ने अपनी बातों को जो रखा था, उससे स्पष्ट यह होता है कि 3 साल के अंतराल में सरकार को 15 लाख लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था। इसके सापेक्ष में सरकार ने केवल 550 लोगों को नियुक्ति अभी तक दे पाई है। यह बिल्कुल ही दुर्भाग्य की बात है। दूसरा चीज यह हम कहना चाहते हैं कि राज्य में जो 1932 की खतियान हो या स्थानीय नियोजन नीति हो, इन सभी विषयों को लेकर सरकार कहीं न कहीं राज्य के नौजवानों को, युवाओं को छलने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि जो इन्होंने अभी आप देखे होंगे कि छात्र के द्वारा पूरे राज्य में उलगुलान हुआ, चक्का जाम हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो नियोजन नीति रद्द हुई। ये गलत तरीके से नियोजन नीति बनाया गया था, वो उसे रद्द होना ही था। और सरकार यह ठीकरा जो है विरोध और विपक्षी पार्टी के ऊपर फोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर जो न्याय संगत जो कानून बनता है तो वह हर मार्ग पर वह आगे निकलता है, लेकिन यह इसमें रुकावट पैदा हो गया। न्यायालय में बैठे लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, कानूनविद होते हैं, और सरकार में भी जो आईएएस हैं, आईपीएस ऑफिसर के लोग हैं, विधि विभाग भी है, उनसे भी राय मशवरा किया जाता है, लेकिन विधि विभाग ने अपना सहमति नहीं दिया था। इसके बावजूद भी इन्होंने नियोजन नीति को ला करके और ये वैकेंसी निकालने का काम किया, जो न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। यह दुर्भाग्य है। आप देखेंगे पूरे राज्य में यहाँ का जो खनिज संपदा है, बालू है, पत्थर है, माइंस, ये सब लूटने का काम पूरे राज्य में बहुत तेजी से चल रहा है। अब गढ़वा पलामू की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 4,000-5,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर बालू यहाँ पर बिक रहा है। अब दूसरी तरफ से देखेंगे कि जो बाईपास सड़क का निर्माण जो हो रहा है, उसमें कई पुलिया, बड़े बड़े पुलिया बन रहे हैं, समाहरणालय बन रहे हैं। इतना बड़ा काम जो हो रहा है, इसमें बालू आखिर कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं काला बाजारी और उत्खनन का मामला इस पर भी बनता है। इतना बड़ा जो बिल्डिंग बन रहा है, और गढ़वा में मात्र एक ऐसा जगह है जो केतार, जहां से वहां से उत्खनन हो रहा है और वहीं से बाजार में बिक रहा है, जो सरकार उसको रजिस्टर्ड के अंतर्गत लाइसेंस दे रखा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे राज्य में महिलाओं पर जितना अत्याचार हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ी है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना बढ़ी है, हत्याएं की घटना बढ़ी है। इन सभी मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार बिल्कुल हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राज्य के जितने भी जनता हैं यहाँ का, उन्होंने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ इस सरकार को जनादेश देने का काम किया था, उस जनादेश को कुठाराघात लगा है और सरकार इन्हें लात मारने का काम किया है। यह सरकार हर विषय पर और हर मोर्चे पर विफल रही है। आजसू हर विषय को लेकर के, चाहे 1932 का खतियान हो, एक बड़ा आबादी है, पिछड़े वर्ग का आबादी, इन मुद्दों को भी लेकर के आजसू हमेशा से मुखर रही है, आंदोलन किया है।
और विधानसभा भी घेराव करने का काम किया है, जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन का काम किया है। सरकार को कान में जूं नहीं रेंग रहा है, इसलिए आजसू ने उन्हें जगाने का काम किया है। इसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिलना, पंचायत चुनाव में 10,000 वैसे लोग जो हमारा प्रतिनिधि बन करके जीत करके वो प्रतिनिधि बनते, उससे वंचित रह गए। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि जो नगर निकाय का जो चुनाव अभी होने वाला था, उसमें भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि इसको जनरल कैटेगरी, पिछड़े वर्ग के लोगों को जनरल कैटेगरी मान करके चुनाव कराई जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। सरकार कहती कुछ और है और करती। 12 जनवरी से पूरे राज्य में आजसू का युवा दिवस के अवसर पर हम लोग आंदोलन और उग्र करने जा रहे हैं सरकार के विरोध में, कि सरकार ने जो नीति और सिद्धांत के साथ काम किया है वह बिल्कुल रूप से गलत है। और जो इन्होंने राज्य के गाढ़ी कमाई को उत्खनन कर करके आज करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं, अगर ईडी और सीबीआई अगर जांच और छापा मारती है तो लोग कहते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है। तो आपके घर से करोड़ों रुपए मिल रहा है, आपके प्रतिनिधि के यहाँ से 40 करोड़ रुपए मिलता है, तो कहीं ना कहीं यह मामला जो है ना झारखंड को लूटने का मामला बनता है। और आने वाला समय में इस राज्य की जनता ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जिस तरह से लालू यादव भी जेल में रहे थे, उस तरह से हेमंत सरकार और हेमंत सरकार के कई और मंत्री वो जेल में ही रहेंगे।